ये वाला स्टेप जो अभी ये दोनों कर रहे थे ये मुझे भी आता है। गावा सर आप करके दिखाओगे क्या? अब लेकिन अभी कैसे खड़ा रहा हूं मैं सोच रहा था। चलिए, सीएनबीसी आवाज का मॉर्निंग पैनल आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ता हुआ नजर आएगा। मंडे का दिन है, ये एक्सपर्ट्स आज हमारी स्टॉक ट्रेडिंग सेशन में करने वाले मदद। बिना समय वेस्ट करे आज के टॉप कॉल्स की कर देता हूं शुरुआत। वो तो क्या है गावा सर, मैं भी वायर्ड हूं, नहीं तो मैं भी कर देता इजीली ये स्टेप। नहीं, मैंने शॉर्ट्स पहने ना। हाँ, घर पे बैठे हैं ना। अच्छा गावा सर, आज का पहला टॉप कॉल कौन सा, प्रेफर्ड पिक कौन सा? वैसे शॉर्ट्स पहन के भी करना चाहो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ठीक है। अच्छा, ऐसा गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत अच्छा लगता है, मुबारक हो कि हमको एक अवार्ड मिल गया, वेरी नाइस, नाइस नोट। लेकिन मार्केट में थोड़ी वीकनेस है कि मैंने चुना है स्टॉक आज शॉर्टिंग आइडिया। नेगेटिव व्यू है, लेकिन वो है चोला फाइनेंस पे। चोला फाइनेंस का चार्ट देखा जाए तो एक अप मूव मिला था, थोड़ा एग्जॉशन नजर आ रहा है, अब साइडवेज जोन है, साइडवेज जोन में एक वीकनेस है, बस यही एक संकेत है। अब ट्रेड कर रहा है चोला फाइनेंस करीब 752 के आसपास, टॉप होना चाहिए 756, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 रुपए का है। अगर नीचे गिरावट आती है तो 740 देखने को मिल सकते हैं चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस बिकवाली करने का कॉल, एक शॉर्ट आइडिया जहां पे एग्जॉशन के संकेत नजर आ रहे हैं। सचिन हाय, गुड मॉर्निंग। सचिन, रडार पे कौन सा स्टॉक? सचिन अनम्यूट करना है हमको। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर बैंक्स पे ही ध्यान देना है। एंड एक जो बैंक काफी दिनों से या काफी हफ्तों से थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है वो स्टॉक है एक्सिस बैंक का। ओवरऑल अगर हम डेली स्ट्रक्चर पर देखें तो लगभग अराउंड 870 के आसपास इसे लगातार रेजिस्टेंस मिला है। अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर तक अभी भी इसने क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं की है। एंड जिस तरीके से डेली चार्ट पे एक आइलैंड रिवर्सल फॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है यहाँ पर और थोड़ी सी वीकनेस नजर आनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स बिल्ड करने की सलाह होगी। अगर ये पुल बैक मिल जाता है तो 855 से 858 के जोन में आपको फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 864 पे। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 840 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 833 का, जहां पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो फ्रेश शॉर्टिंग की सलाह होगी एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में। ओके देखिए, भले ही एसएक्स निफ्टी में एक पुल बैक हो, हरे रुझान हो और ग्लोबल मार्केट्स विद फ्यूचर्स में रिकवरी हो, लेकिन पैनल ने अब तक जो भी 2 ट्रेड्स ओपन किए हैं इट्स ऑन शॉर्ट साइड, एक्सिस बैंक स्पेशली, याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। कविता जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका कन्विक्शन ट्रेड करेगा आज का। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, मार्केट सेटअप को देखकर लग रहा है कि फर्स्ट हाफ नाइट हम एक शॉर्ट कवरिंग मूव आते हुए देखें। सो मैं इनिशियल ट्रेड्स के लिए एक बाय सेटअप के साथ जाऊंगी, दैट इज ट्रेंड। ट्रेंड अपने सारे टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रॉन्ग मूव लिए हुए है और जो प्राइस पैटर्न ये फॉर्म कर रहा है दैट इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ऑन अ वीकली चार्ट एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन अबव एवरेजेस क्लोज हुआ है एंड इवन ऑन अ डेली चार्ट एक प्योजिंग लाइन फॉर्मेशन के साथ क्लोज हुआ है। इंडिकेटर्स भी एक पॉजिटिव मोमेंटम बताते हुए दिख रहे हैं। 1343 की क्लोजिंग है। आई बिलीव ये 1370 1375 के लेवल्स के लिए अपसाइड मूव कर सकता है। वन कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 1315 ऑफ द पोजीशन। तो ट्रेंड विल बी द बाय ट्रेड। ओके, ट्रेंड अगर आप देखिए कविता जी का ट्रेड है 1341 पे क्लोज आया था और एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था इस स्टॉक में शुक्रवार को, एक कमजोर मार्केट में भी। बाय ट्रेड आपकी स्क्रीन पे ट्रेंड। मानस गुड मॉर्निंग, आपका कन्विक्शन कॉल आज के लिए। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बैंकिंग पे ही ध्यान है। तो एचडीएफसी बैंक में भी मेरा समझना है कि वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है। हालांकि मॉर्निंग में एक पुल बैक जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे एचडीएफसी बैंक क्लोज हुआ था फ्राइडे के सेशन में, और आई थिंक पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद 200 डे मूविंग एवरेज को टच करने की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक मिले तो बिल्कुल बिकवाली करनी है। 1606 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करनी है, कैश लेवल्स है। और नीचे की तरफ 1555 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं, 1580 वाला पुट ऑप्शन आई थिंक 18 रुपए की क्लोजिंग थी, तो वहां पर आप खरीदारी करिए, 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 30 रुपए तक के टारगेट सेट करिए।
भाई साहब, बैंक्स, फाइनेंशियल्स नजर आ रहा है यही वीक विकेट पे रहेंगे आज भी। रिकैप करूंगा तो आपको समझ में आएगा मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, लेकिन सतपुते साहब के पास जा रहा हूं। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग सर। आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरा बैंक में ही कॉल रहेगा लेकिन बाय रहेगा। इट्स अ बाय इन इंडसइंड बैंक। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। एक ब्रेकआउट हुआ था, प्राइस ऑन वॉल्यूम ब्रेकआउट था, गेन इन ओपन इंटरेस्ट था, तो लॉन्ग बिल्टअप एकदम स्ट्रांग है यहाँ पे। पिछले 2 दिनों में हालांकि बाजार में इतना कार्नेज था, लेकिन इसमें आप कह सकते हैं कि जस्ट प्रॉफिट टेकिंग हुई है, और वो भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के ऊपर ही। तो ये जो 1150 का लेवल है इंडसइंड बैंक में, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इट्स अ क्लस्टर ऑफ सपोर्ट बिटवीन 1150 एंड 1135। सो इट्स अ बाय इन इंडसइंड बैंक। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1130 का। इसका स्विंग ट्रेडिंग का पहला रेजिस्टेंस, पहला टारगेट आता है 1180 पे, लेकिन मुझे लगता है अगर आज चलता है, वो जो स्ट्रेंथ दिखाता है वो 1200 तक जाएगा। सो इट्स अ बाय इन इंडसइंड बैंक। 1130 का स्टॉप लॉस, 1200 का टारगेट। इंडसइंड बैंक फाइनेंशियल्स में शायद अलग खड़ा हुआ नजर आए। खबरों में भी है, जब हर्षता जुड़ेंगी तो खबर भी लेकर आ जाऊंगा, लेकिन ये इकलौता बैंक्स फाइनेंशियल्स में एक बाय कॉल सतपुते साहब की तरफ से। ये हो गए सारे आज के ट्रेड सेटअप के लिहाज से, आज के टारगेट्स वाले स्टॉक्स। लेकिन अगर कुछ एक्यूमुलेट करना है पोजिशनली, टेक्नो फंडा का तड़का चाहिए, तो मयूरेश के पास चलते हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। मयूरेश, आज का प्रेफर्ड पिक साहब। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरू जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो पहले तो दो चीजें आई थिंक, एक तो हमारे ओनिल लेंस पे 17253 जो प्रीवियस साइकिल का लो था, ये होल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो शायद एक डाउन ट्रेंड लुकिंग एट ग्लोबल मैक्रोज इंडियन मार्केट्स पे भी हावी हो सकते हैं, एंड देयरफॉर डिफेंडिंग दिस लेवल बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम अगर मार्केट्स को स्टेबिलिटी चाहिए तो एक फॉलो थ्रू ये जो हम फॉलो करते हैं विलियम ओनिल पे 1.5% की निफ्टी पे मूव, वो कब आती है पता नहीं, लुकिंग एट ग्लोबल मैक्रोज। बट इफ दैट प्रॉब्ली कम्स तो एक पुष्टि मिल जाएगी कि निफ्टी हैज प्रोबेबली जेस्टेटेड द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल स्ट्रोक डोमेस्टिक मैक्रोज। दूसरा आई थिंक जो यूएस बैंक्स में हो रहा है आशीष जी, आई थिंक उसको इंडियन बैंक्स के साथ एक्सट्रापोलेट करना थोड़ी आई थिंक नाइंसाफी होगी, क्योंकि जो उनके हालात है और जो आई थिंक उनके डिस्क्लोजर नॉर्म्स है और जो तरीके से उनके लेंडिंग मैकेनिज्म्स है एएलएम को लेके स्पेसिफिकली, आर बैंक्स आर इन अ फार बेटर पोजीशन व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल सिनेरियो। जो आरबीआई ने किया है इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी चेक्स, जो बैंक्स की बैलेंस शीट क्लीन अप हुई, एसेट क्वालिटी प्रेशर्स आर एट द लोएस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है आई थिंक जो एक्सट्रापोलेशन हो रहा है वो थोड़ा एग्जैजरेटेड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नीजक रिएक्शन जरूर देखा जा सकता है सिस्टम के ऊपर एज अ होल, बट मेरे हिसाब से आई थिंक फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ आवर बैंक्स is very superior if you compare them to the West at this point of time. Having said that, जो pocket of strength नजर आ रही है at this point of time, I've continued this for the last few weeks. Power as a space looks very interesting. आप गर्मी की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी आ चुकी है, और जितनी पावर शॉर्टेजेस हो सकती है जो सरकार कदम ऑलरेडी उठाना स्टार्ट कर दिए हैं, मुझे लगता है आई थिंक पावर स्टॉक्स लाइक एनटीपीसी जरूर नजर में रखनी चाहिए। आप मेंशन दैट अ फ्यू वीक्स बैक एज वेल, इवन पावर फाइनेंसिंग कंपनीज। तो मुझे लगता है आई थिंक पावर एज अ स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। वन ऑफ द स्टॉक्स एक जो हमारे वॉच लिस्ट में इन दिस एंटायर वैल्यू चेन कैन आल्सो बी टॉरेंट पावर। ऑब्वियसली आई थिंक 550 560 लेवल्स क्रॉस करना जरूरी है, इसलिए आपके बाय वॉच लिस्ट में रखें। दो तीन चीजें, एक आई थिंक जो सरकार कह रही है कि यूटिलाइजेशन लेवल्स अक्रॉस पावर प्लांट्स शायद बढ़ाने पड़ेंगे। 2 ऑफ इट्स यूनिट्स आशीष, इनफैक्ट 3 ऑफ इट्स यूनिट्स वर्क ऑन एलएनजी की कीमतें मैं बार बार कह रहा हूँ, आई थिंक जो फ्री फ्लोट एलएनजी टर्मिनल स्टार्ट हुआ है $50 प्रति एमएमबीटीयू से 12 से $13 प्रति एमएमबीटीयू आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो स्पॉट एलएनजी पे परचेसेस करते हैं, यहाँ पे जबरदस्त इजाफा होगा। 1 MTPA के साथ, पेट्रोनेट के साथ रीगैसिफिकेशन का टाई अप भी है। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजीज आर डूइंग वेल, एंड 2 ऑफ द यूनिट्स, स्पेसिफिकली 1 यूनिट जो डीजन एक कहते हैं, जो 1200 मेगावाट की यूनिट है, इस पे जीरो यूटिलाइजेशन। तो अगर पावर का क्रंच हुआ और जैसे एलएनजी प्राइसेस घट रहे हैं, देयर कैन बी अ ह्यूज स्कोप कि अगर यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ता है, पीपीएस आ जाते हैं, तो आई थिंक देयर कैन बी एन एक्सपोनेंशियल राइज दैट कैन प्रोबब्ली कम थ्रू इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। पावर एज अ स्पेस डेफिनेटली। पावर एज अ स्पेस इंटरेस्टिंग नजर आता है। गर्मी की बात मयूरेश ने करी है, उससे मुझे याद आया, समर्स में बिजली का बिल बहुत बढ़ जाता है। इस बार दिक्कत ये होगी कि 1 महीने पहले से वो बिल बढ़ने वाला है, क्योंकि वाकई मुंबई में मेरे ख्याल से शुरू कर दिया ना एसी हर जगह।
बिना उसके काम ही नहीं चल रहा है। ये मार्च के महीने में ही बिल फाड़ के आने वाला है। खैर, रिकैप कर देता हूं आज के सारे टॉप पिक्स। गाबा सर ज्यादातर वैसे सेल आइडियाज हैं। गाबा सर ने चोला फाइनेंस को बेचने की कॉल दी है। 756 के स्टॉप के साथ 740 के लक्ष्य, एग्जॉशन के साइंस क्लियरली एविडेंट। एक्सिस बैंक सचिन का प्रेफर्ड सेल आइडिया 840 और फिर इवेंचुअली 833 तक शायद जाता हुआ नजर आए, दबाव देखने को मिलेगा। कविता जी ने ट्रेंड पे, ये ट्रेंड मेरे ख्याल से लास्ट वीक भी उनके प्रेफर्ड पिक्स में से एक था, बढ़िया मूव दिखा के गया। फिर ट्रेंड पे तेजी का कॉल है 1315 के स्टॉप के साथ। मानस ने एक और दिग्गज बैंक, एक्सिस बैंक सेल था, एचडीएफसी बैंक एक सेल कॉल है। हो सकता है एसजीएक्स की तर्ज पे एचडीएफसी बैंक थोड़ा उछाल के साथ शुरुआत कर दे, पर उस उछाल में बिकवाली करने के मौके ढूंढिएगा। हायर लेवल्स पे प्रेशर फिर माउंट होगा, 1606 का स्टॉप लगाइएगा और चाहे तो 1580 का पुट एचडीएफसी बैंक का खरीद सकते हैं। बैंक्स में एक पसंद आ रहा है दरअसल, वो है इंडसइंड बैंक सतपुते साहब को। 1130 का स्टॉप है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, खबरों में भी है जिसपे अभी अभी जाने वाला हूं। 1200 के लक्ष्य यहां पर, और पावर एज अ स्पेस अट्रैक्टिव लगती है मयूरेश और उनकी टीम को। टॉरेंट पावर और स्टॉक है, चाहे तो इन लेवल से एक्यूमुलेट किया जा सकता है। आने वाले समय में अच्छे अप मूव्स, अच्छे अपटिक्स दिखाएगा।